हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन आरबीसी क्लास 11th अध्याय 2 परमाणु की संरचना के भाग 4 को शुरू करेंगे। ठीक है, अपने आज के टॉपिक का नाम होने वाला है 2.1.3 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, है ना। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कैसे ज्ञात किया जाता है और किस तरीके से ज्ञात किया है उसको अपन देखने वाले हैं। इस टॉपिक को एक और नाम से जाना जाता है, मिलिकन की तेल की बूंद की विधि के नाम से भी जाना जाता है। क्या है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का मान कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको अपन थोड़ा सा समझेंगे, और किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कैलकुलेट किया, ठीक है, उसको अपन आज समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। थोड़ी सी थ्योरी है, एक ही लाइन है थ्योरी के नाम पर और कुछ नहीं है, बस इसको आपको ध्यान रखना है। R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निर्धारण के लिए एक विधि तैयार की जो तेल बूंद प्रयोग कहलाता है। इससे पहले अपन ने आवेश और आवेश द्रव्यमान अनुपात देखा था अपन ने, है ना। आवेश द्रव्यमान अनुपात की चर्चा करी थी, जिसमें अपन ने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलाम में अपन ने देखा था। उस अनुपात का मान आया था 1.75 गुणा 10⁻11 कूलोम पर केजी। ठीक है, ये तो था आवेश द्रव्यमान अनुपात, जे थॉमसन ने परिकलित किया था। अब अपन देख लेंगे जो अपने पास इलेक्ट्रॉन होता है ना, इस पर आवेश क्या होता है, आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो आवेश का मान कैलकुलेट करने के लिए एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था R.A. मिलिकन। R.A. मिलिकन ने एक ऐसी विधि का निर्माण करा जिसके माध्यम से अपन इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का मान फाइंड कर सकते थे, आवेश का मान ज्ञात कर सकते थे। वो विधि कहलाई तेल की बूंद की विधि। क्या कहलाई? तेल की बूंद की विधि। उसी विधि को थोड़ा सा आज अपन यहाँ पर समझेंगे। क्या थी वो विधि, किस तरीके से कैलकुलेट किया, वो समझते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि तेल की बूंद की विधि में किस तरह का सामान उपयोग किया गया, यानी किस तरह के उपकरण वस्तुएं उपयोग की गई, उन पर थोड़ा सा अपन एक बार चर्चा करते हैं। देखिए, ये एक केन टाइप है ना। केन के अंदर क्या रखा गया है, ये है अपने पास, इसका नाम होता है, हिंदी में इसे कहते हैं अपन कणित्र। क्या कहते हैं इसे? कणित्र। कणित्र का मतलब होता है ये, इसके यहाँ पर तेल की बूंदें, तेल भरा हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो कणित्र होता है ना, ये जो कणित्र होता है इसे इंग्लिश में कहते हैं एटोमिजर। क्या कहते हैं? एटोमिजर कहते हैं। ये जो एटोमिजर होता है क्या करता है, ये जो तेल होता है इसको कण की भांति, यानी कण की तरह छोटी छोटी बूंदों में क्या करता है, मिस्ट करता है। मिस्ट यानी कुहासा, कुहासे जैसा होता है, मतलब स्प्रे करता है। स्प्रे होता है जैसे अपन परफ्यूम लगाते हैं, तो परफ्यूम के जैसे बटन दबाते हैं क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं। तो उसी तरीके से तेल को ये जो कणित्र होता है वो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, ये बात हुई। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये है, इसे कहते हैं दूरबीन। हाँ, इसे कहते हैं दूरबीन। दूरबीन का तो सभी जानते हैं, छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाने का जो काम करे वो दूरबीन कहलाता है। बातें क्लियर? और इसे क्या कहते हैं भाई, यहाँ पर अपना स्रोत होगा, ये है स्रोत। किसका स्रोत है? ये एक्स किरण का स्रोत है। ये एक्स किरण का स्रोत है। इसके अंदर अपन एक्स किरणें प्रभावित करेंगे। आपको एक्स किरणों को मतलब समझना है प्लस। हाँ, मतलब प्लस किरणें यहाँ से क्या हो रही हैं, अंदर जाएंगी, वो अपन समझेंगे। अभी मैं पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सामान है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपको जो दिख रहा होगा ये क्या है, ये है एक प्लेट है, ये आवेशित प्लेट है। आवेशित प्लेट है, पहले से आवेशित कर रखी है अपन ने। वैसे चाहे तो अपन इसके अंदर क्या जोड़ सकते हैं, आवेशित प्लेट बोल रखा है अपन ने, चलो आवेशित प्लेट बोल लेते हैं।
यहाँ पर अपन इसको एक बैटरी से भी जोड़ सकते हैं। दो प्लेटें लगी गई हैं, एक यहाँ पर प्लेट है, ये भी एक आवेशित, यानी पहले से आवेशित कर रखा है। मैं आपको बताऊंगा, ये डायग्राम के लिए आप बना लीजिए, लेकिन अभी आप समझिए कि सिर्फ प्लेट है, ये आवेशित नहीं हुई है। आवेशित होने का मतलब मैंने आपको बताया था शायद तक, क्या होता है आवेशित होने का मतलब, जैसे कि स्केल होती है, स्केल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर प्लेट है और अपने पास स्केल है, ठीक है। स्केल कौन सी, सभी जानते हैं, इस तरीके की जो स्केल होती है अपने पास, ये स्केल है। ये जो स्केल है ये अभी आवेशित नहीं है, ठीक है। इसको आवेशित करना है अपन को, कैसे करेंगे, इसको अपने सर पर, जिसने भी तेल लगा रखा हो उसके सर पर, या फिर आपने तेल लगा रखा है तो अपने सर पर रगड़िए इसको, और रगड़िए तो क्या होगा, रगड़ने से क्या होता है, आवेशन की प्रक्रिया होती है। क्या होता है, आवेशन की प्रक्रिया होती है। ये आवेश, किसी भी वस्तु को आवेश देने का एक होता है, आवेशन की प्रक्रिया होती है रगड़ना, ठीक है। तो आप इसको रगड़ेंगे तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन विचलित होंगे और इसमें ये आवेशित हो जाएगी, धनायन बाहर निकल जाएगा, इसमें ऋणायन आ जाएगा। फिर क्या होगा, कैसे पता लगाओगे कि ये आवेशित हो चुकी है, पेंसिल के कचरे होते हैं, आप देखोगे तो उसके ऊपर जब आप इसको लेके जाओगे तो क्या होगा, वो जो पेंसिल के कचरे थे वो अट्रैक्ट होंगे, किसके ऊपर, इसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे, इस पर ऋण आवेश आ जाता है। ये जो होता है इस पर ऋण आवेश आ जाता है, इस पर ऋण आवेश आ जाता है, और वो जो कौन है, अपने जो पेंसिल का कचरा है वो धनावेश है, जैसे आप उस पर लगाओगे तो वो इस पर आकर्षित हो जाएगी, तो ये होता है आवेशन, है ना। तो अभी मान लीजिए इसको आवेशित नहीं कर रखा है, अपन ने क्या कर रखा है, इसको एक और चीज़ से देख लीजिए, अपन ने बैटरी से जोड़ रखा है, इसको किससे जोड़ रखा है, बैटरी से जोड़ रखा है। ये प्लस बैटरी है, ये प्लस, और ये हो गया अपना माइनस, ठीक है। इसको अपन ने बैटरी से भी जोड़ दिया, ठीक है। बात समझ में आई अभी, चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई तो बढ़िया। ये तो अपने हो गए सारे के सारे काम, मैंने आपको बता दिया। ये कणित्र है, इसका उपयोग अपन जो तेल की बूंदें हैं उनको स्प्रे जैसा पतला पतला छोटा छोटा कर कर इसमें डालेंगे, और वो जो स्प्रे है, स्प्रे की जो बूंदें हैं, स्प्रे की बूंदें जो हैं वो जो ये प्लेट है, ये जो प्लेट के अंदर हमने एक छिद्र कर रखा है, ये जो छिद्र है इसके अंदर से एक एक करके नीचे आएंगी, ठीक है, एक एक करके नीचे आएंगी। ये छिद्र इतना छोटा है कि ये जो बूंदें हैं इनमें से एक एक होकर ही गुजरेगी। मैं आपको पूरा प्रोसेस अभी समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या होगा और किस तरीके से मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ज्ञात करा, ठीक है। फिर एक और प्लेट रख रखी है, यहाँ आकर वो जमा हो जाएगी। क्या हुआ, हमने क्या करा, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना। अभी देखिए अपन ने अभी बैटरी को भी बंद करके रख रखा है, और स्रोत में जो किरणें हैं ये भी सब बंद है। अभी अपन सिर्फ सिंपल काम कर रहे हैं, अभी अपन एक सिंपल काम कर रहे हैं। सिंपल काम क्या, ये जो अपना कणित्र है, एटोमाइजर है, इसमें से क्या करते हैं, तेल की बूंदों को स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे कर रहा है, तो स्प्रे करके ये क्या आ रही है, तेल की बूंदें यहाँ छिड़क रही हैं, और ये छिड़कते छिड़कते इसमें से गिरकर नीचे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। ये इस तरफ से नीचे की तरफ आ रही हैं, और नीचे की तरफ आते 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 ये यहाँ पर इकट्ठी हो रही है। सिंपल सा, कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा है अभी तक, ये हमने करा, और यही किसने करा था, मिल्कन साहब ने भी करा, है ना। तो ये करने पर उन्होंने सबसे पहले तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करा, ये जो स्पीड थी, ये जो बूंदों की स्पीड थी उसको कैलकुलेट करा उन्होंने। ये जो बूंद थी, ये जो बूंदें गिर रही थी यहाँ से नीचे की तरफ में, इनकी स्पीड कैलकुलेट करी कि कितनी स्पीड से नीचे गिर रही है, किसके माध्यम से, इस दूरबीन के माध्यम से, है ना। इसको कहते हैं अपने माइक्रोमीटर कहते हैं वैसे से, है ना। ये होता है माइक्रोमीटर, दूरबीन होती है, इसके माध्यम से उन्होंने जो कण होते हैं, वो जो बूंदें होती हैं, उन बूंदों को कैलकुलेट करा कि भाई कितनी स्पीड से वो गिर रही हैं। इसके बाद उन्होंने क्या करा, ये जो बूंदें थीं ये बिल्कुल आवेशित नहीं थीं, ठीक है। आवेशित यानी मैंने कहा था, आवेशित मतलब मैंने आपको समझाया था कि आवेशित ना होने का मतलब क्या होता है, ना तो उस पर धन आवेश है ना ऋण आवेश है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अब क्या करा, अब मिलिकन ने क्या करा, ये जो बूंदें थीं ये अभी भी ऐसे गिर रही थी,
अब ये जो बूंद थी, जैसे मैंने आपको मैक्सिमाइज करके दिखा दिया कि वहाँ पर मिलिकन साहब को किस तरीके से दिख रही थी ये बूंद, ठीक है। ये बूंदें ऐसे गिर रही थी, ठीक है। तो ये बूंदें अभी ना तो इन पर प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, वैसे है इनके ऊपर प्लस और माइनस दोनों है, लेकिन बराबर सिचुएशन में, प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है। क्या हुआ कि ये जो स्रोत था हमारे पास, इसमें से एक्स किरणें यहाँ पर गिरी, ठीक है। ये एक्स किरणें जैसे ही यहाँ पर आई, ये एक्स किरणें आ रही हैं भाई, ये एक्स किरणें जैसे ही इस तेल की बूंद पे गिरी, इस तेल की बूंद से टकराई, जैसे इस तेल की बूंद से टकराई तो क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ये एक्स किरणें प्लस लेकर आ रही हैं, ये एक्स किरणें क्या लेकर आ रही हैं, प्लस लेकर आ रही हैं। और जैसे ही प्लस प्लस से प्लस आया तो इसने क्या किया, एक प्लस को बाहर निकाल दिया। ये वाला जो प्लस था, इस प्लस ने इस प्लस को, क्योंकि हमने देखा है कि जो प्लस होता है वो प्लस को प्रतिकर्षित करता है। तो जैसे प्रतिकर्षित करा तो ये बाहर की तरफ आ गया, और इसके अंदर ये जो थे तेल की बूंदें ये ऋण आवेशित हो गई। क्या हो गई ये ऋण आवेशित हो गई। क्या हुआ कि जो स्रोत था इसके माध्यम से इसने अपने आप को अवशोषित कर लिया, मतलब जो प्लस, इसके अंदर जो प्लस था उसने अपने आप, ये जो तेल स्रोत था, ये मान लो ये माइनस था मेरे हिसाब से, ठीक है। स्रोत जो एक्स किरणें थी, एक्स किरणें ने क्या करा, जैसे ही इसके ऊपर गिरी, किसके ऊपर, जैसे यहाँ पर अगर साफ नज़र नहीं आ रहा है आपको तो मैं आपको बताता हूँ, ये रही बूंद, इसके अंदर प्लस भी है, इसके अंदर माइनस भी है। जैसे यहाँ पर ये जो एक्स किरणें थी इस पर टकराई, तो टकराने के बाद एक्स किरणों ने किसको अवशोषित कर लिया, प्लस को अपनी तरफ अवशोषित कर लिया, और अंदर रह गया नेगेटिव, ठीक है। अब ये नेगेटिव रह गया। अब क्या हुआ, जैसे नेगेटिव रह गया यहाँ पर अपने पास, अब क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ये तेल की बूंदें आवेशित हो चुकी हैं, आयनाइज हो चुकी हैं, आवेशित हो गई। कौन सा आवेश आ गया इन पर, ऋण आवेश आ गया। अब इन पर ऋण आवेश आ गया, तो अब ऋण आवेश आने पर भी कुछ नहीं हो रहा था, ये नीचे नीचे गिर रही थी, मतलब डायरेक्ट सीधे ही नीचे जा रही थी। फिर मिलिकन साहब ने क्या करा, फिर मिलिकन ने करा कि भाई अपना जो बैटरी थी इसको ऑन कर दिया। तो बैटरी को ऑन करते ही इस वाले पे तो प्लस चार्ज आ गया, इस वाले पे तो क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और इस वाले पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस वाले पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो क्या हुआ मेरी बात सुनना, जैसे ही वोल्टता बढ़ाई गई, वोल्टता मतलब होता है जैसे बैटरी का जो मान बढ़ाया गया, तो देखा गया ये जो ऋण आवेश था, जैसे प्लस की पावर ज़्यादा बढ़ाई गई, यानी यहाँ पर ज़्यादा आवेश भेजे गए, यानी प्लस की पावर ज़्यादा बढ़ाई गई, तो हमने देखा कि ये सीधे आते आते इनकी स्पीड रुक गई, और ये पीछे की तरफ जाने लग गए। यानी मैंने कहा था ना, जो अपोजिट साइंस होते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो उसी तरीके से जैसे ही बैटरी की पावर बढ़ाई गई, तो क्या हुआ, ये जो तेल की बूंद थी जिसको आवेशित कर दिया गया था, ऋण आवेश आ गया था, ये धनावेश की ओर आकर्षित होने लगी। ये क्या हुई, धनावेश की ओर आकर्षित होने लगी, जिससे मिलिकन को पता चल गया कि ये जो तेल की बूंदें हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता है, इनको नियंत्रित किया जा सकता है। किनके माध्यम से, इस बैटरी के माध्यम से। क्या हुआ, इस बैटरी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इस तेल की बूंद की जो गति है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसी के माध्यम से उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की परिकल्पना करी और गणना करी। किस प्रकार से, मैं बताता हूँ। जैसे आपको उन्होंने क्या करा, क्योंकि इस तेल की बूंद के ऊपर दो बल लग रहे थे, ये जो तेल की बूंद थी ना, ये जो तेल की बूंद थी, इसको आप समझिएगा आप, ये जो तेल की बूंद थी इस पर दो प्रकार के बल लग रहे थे। एक बल लग रहा था नीचे की तरफ में, जो इसको नीचे की तरफ ला रहा था, जिसको अपन भली भांति रूप से जानते हैं, वो होता है Fg, यानी कि गुरुत्वीय बल, है ना, जो कि किसी वस्तु को नीचे की ओर धकेलता है, आकर्षित करता है। एक और बल लग रहा था, वो लग रहा था इस बैटरी के कारण, एक और बल लग रहा था, वो लग रहा था इस बैटरी के कारण, वो लग रहा था ऊपर की ओर, क्योंकि ये जो था, ये जो बूंद थी, तेल की जो बूंद थी, वो नीचे की ओर जा रही थी, लेकिन जैसे ही हमने बैटरी ऑन करी वो ऊपर की ओर जाने लग गई।
वो कहाँ जाने लग गई, वो ऊपर की ओर जाने लगी। तो एक और बल लग रहा था, वो लग रहा था विद्युतीय बल, उसे कहते हैं विद्युतीय बल, वो भी लग रहा था यहाँ पर। और उस बल का मान होता है ई क्यू, ठीक है, उसको अपन कहते हैं विद्युत बल, ई क्यू होता है। तो क्या करा, तो मिलिकन ने क्या करा, इन ये जो दोनों बल लग रहे थे, इन दोनों बलों को क्या करा, बराबर कर दिया। क्या करा, बराबर कर दिया। कैसे बराबर करेगा, कि जो भाई नीचे की तरफ जो बल था यानी गुरुत्वीय बल जो लग रहा था, उसके तुल्य कर दिया विद्युत बल को। क्या हो गया यहाँ पर समझिए आप, कि जो एफ ई लग रहा था, एफ ई, एफ ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रिक, ई का मतलब इलेक्ट्रिक, एफ का मतलब फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा था, विद्युत बल लग रहा था, उसको बराबर कर दिया मिलिकन ने एफ जी की, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल कर दिया, है ना। और जैसे ही इक्वल करा, जैसे ही इक्वल करा, तो एफ ई की जो वैल्यू होती है वो होती क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर एफ जी यानी एम जी, है ना, एफ जी की वैल्यू तो आप सभी जानते हैं, एम जी होता है एम ए, यानी एफ इक्वल्स टू, अपन ने न्यूटन के द्वितीय नियम से जाना है कि बल बराबर मास, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो यहाँ पर एफ जी में यहाँ पर एफ एम जी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपन मास किसका लेंगे, अपन यहाँ पर मास लेंगे। देखिए मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगा आपको, क्योंकि अपनी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ये जो चीज़ है वो आपको समझनी है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, एम जो है वो किसका ले रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। तो एम ई आएगा, नीचे अपन एम ई लिख देंगे और जी लिख देंगे। तो यहाँ से अपन क्या फाइंड करेंगे, अब Q1 और Q2 क्या है, Q1 यानी आवेश होता है। तो Q1 एक आवेश तो क्या है अपने पास, ये वाला तेल वाला, तो इसको अपन E से प्रेजेंट कर देंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ Q1, तो क्या Q1 को अपन क्या लिख सकते हैं, E। और Q2 को क्या लिख सकते हैं अपन, Q2 को, ये जो वोल्ट है, ये जो अपना बैटरी है, बैटरी वाला आएगा, तो इसको वोल्ट कहते हैं, वी से दर्शाएंगे इसको। बैटरी की जो पावर है ना, एक आवेश तो बैटरी की पावर है, दूसरा जो आवेश है ये है जो अपनी और इसकी तरफ खींच रहा है, ठीक है। आर का मतलब होता है दूरी, मतलब इसके और इसके बीच में जो दूरी है वो, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो दूरी कुछ भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है कि भाई क्या है, जब आप कैलकुलेट करेंगे कोई सवाल आएगा तो आप देखेंगे, ठीक है। तो यह ऐसे कर कर इन दोनों बलों को बराबर कर कर उन्होंने कैलकुलेट किया, किसकी, क्या कैलकुलेट करा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करा, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कैलकुलेट करा। इन दोनों बलों को बराबर रखा उन्होंने, इन दोनों बलों को बराबर रखकर क्या करा उन्होंने, ई वी अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम ई जी, ठीक है। और एम ई जी यानी इलेक्ट्रॉन का क्या था, इलेक्ट्रॉन का मास। तो इस तरीके से उन्होंने कैलकुलेट करा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश इन्होंने कैलकुलेट करके कितना निकाला था, उन्होंने निकाला था -1.6 इंटू 10 की घात -19, -19 -19 कुलोम, क्या बताया था, -19 कुलोम बताया था उन्होंने, ठीक है। ये तो था अपने पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ये था इलेक्ट्रॉन पर आवेश। फिर उन्होंने इतनी सारी बात कर कर उन्होंने जब ये समझा दिया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से भाई होता है, कि भाई हम यहाँ से तेल की बूंदों को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, स्प्रे कर कर छोड़ते हैं, और फिर वो तेल की बूंदें नीचे जाती है। हमने उसको दूरबीन के माध्यम से समझा। फिर हमने क्या करा, उन तेल की बूंदों को आवेशित करा, किसके माध्यम से, एक्स किरणों के माध्यम से। जैसे ही एक्स किरणें उन तेल की बूंदों पर हमने फेंकी, यानी जैसे ही वो एक्स किरणें तेल की बूंद से टकराई, तो एक्स किरणों ने अपनी ओर धन आवेश को आकर्षित कर लिया, जो कि इस बूंद के अंदर था, और इस पर ऋण आवेश आ गया, है ना। जैसे ही ऋण आवेश आया, हमने क्या कर दिया, बैटरी को ऑन करा, और ये जो दोनों प्लेटें थीं, ये वाली प्लेट और ये वाली जो प्लेट थी, इस पर धन आवेश आ गया और इस पर ऋण आवेश आ गया। और जैसे ही हमने बैटरी की वैल्यू बढ़ाई, यानी बैटरी की पावर बढ़ाई, तो बैटरी की पावर बढ़ते ही ये जो ऋण आवेश था वो धन आवेश की ओर आकर्षित हुआ,
हमने अब देखो पावर भी बढ़ रही कैसे है, आप बोलेंगे सर पावर तो दोनों बढ़ रही होगी ना, हाँ धन की भी बढ़ रही होगी ऋण की भी बढ़ रही होगी, तो ये सिर्फ धन की ओर आकर्षित ही क्यों हो रहा है, ऋण की ओर आकर्षित क्यों नहीं हो रहा है? तो मैंने आपको बताया कि ऋण की ओर आकर्षित इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सेम सेम सिंबल जो होते हैं, सेम सेम सिंबल जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये यहाँ से धक्का मार रहा था, ये यहाँ से जो ये वाला जो है जैसे बोलता बढ़ा तो यहाँ से धक्का मार रहा था और ये यहाँ से खींच रहा था, तो इसलिए ये ऋण आवेश जो था वो धन आवेश कर आकर्षित हुआ। जैसे ही आकर्षित हुआ तो समझ गए, तो जो मिल्टन थे वो समझ गए कि मैं क्या करूँगा, विद्युत बल जो लग रहा है यानी ऊपर की साइड में जो बल लग रहा है उसे विद्युत बल कहते हैं। तो जो विद्युत बल लग रहा है और ये जो जब मैंने बैटरी ऑन नहीं करी थी उससे पहले ये नीचे की ओर आ रहा था, यानी जो गुरुत्वीय बल लग रहा है उन दोनों को मैं बराबर कर देता हूँ। उन दोनों को मैं अगर बराबर कर दूँ, एडजस्ट कर दूँ, तो यहाँ से मैं किसका मान निकाल सकता हूँ, ई का मान निकाल सकता हूँ। ये ई तो है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है ये ई जो है, और कुछ थोड़ी ना है। ये ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और यही अपन को निकालना है, और ये जो वी है ये है वोल्टता, ये क्या है वोल्टता। तो इस तरीके से उन्होंने इसको फाइंड करा। और देखिए ये तो सिर्फ शुरुआत थी इसके, ये तो सिर्फ मैं 11th के अंदर ये जो पार्ट है ये तो इतना सही आपको मैं समझा रहा हूँ, FEMFG, लेकिन ये बहुत विस्तृत होता है, बहुत बड़ा सूत्र था इसका। यहाँ पर उन्होंने श्यामता का भी मतलब एक टर्म होती है फिजिक्स के अंदर, श्यामता विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं उसको, उसका भी प्रयोग किया था और वो बहुत बड़ा सूत्र था, लेकिन वो फिजिक्स थी, है ना। उसकी गणना अपन अभी नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, -19 कुलोम होता है, ये भी ध्यान रखना। आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उन्होंने इस बात को एक और मतलब इस बात से एक और निष्कर्ष निकाला। वो निष्कर्ष था, वो निष्कर्ष मैं लिख देता हूँ कि बूंदों पर बूंदों पर विद्युत आवेश, अब विद्युत आवेश प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है, विद्युत आवेश प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। Q का परिमाण, जो Q की वैल्यू होती है, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू जो होती है, हमेशा विद्युत आवेश, कौन सा विद्युत आवेश, यहाँ दो विद्युत आवेश आ रहे हैं भाई, ये विद्युत आवेश कौन सा विद्युत आवेश है, ये विद्युत आवेश है बूंद वाला विद्युत आवेश। बूंदों पर विद्युत आवेश Q का परिमाण यानी हमेशा E, विद्युत आवेश E का गुणांक होता है। अगर कभी भी आप देखना चाहें गुणांक होता है, मतलब उन्होंने कहा कि Q की जो वैल्यू होती है वो NE के इक्वल होती है, जो Q की वैल्यू होती है वो NE के इक्वल होती है, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, E जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और दूसरी तरफ ये जो है वो आवेश विद्युत आवेश है, किसी पर भी विद्युत आवेश, किसका विद्युत आवेश है, ये बूंद का विद्युत आवेश ले लो, जिसकी भी आप कल्पना करना चाहते हैं, किसी भी गणना करना चाहते हैं उस पर कर लीजिए। यहाँ पर अपन बूंद ले रहे थे तो ये बूंद का आवेश हो गया, तो बूंद पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा वो कितना होगा Ne, और ये N डिनोट कर रहा है 1 2 3 यानी इंटीजर, एक तरीके से पूर्णांक जो होते हैं सारे के सारे पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक जो होते हैं वो, ठीक है। तो ये थी पूरी की पूरी थ्योरी। इससे थ्योरी से आपको क्या पता चलता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, सीधा सीधा आपसे ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश किस वैज्ञानिक द्वारा परिकलित किया गया, तो आप बताएंगे मिल्टन द्वारा। किस विधि द्वारा परिकलित किया गया, तो मिल्टन की तेल की बूंद की विधि द्वारा परिकलित किया। कैसे किया गया, डायग्राम बना के समझा सकते हैं बड़े क्वेश्चन में अगर आ जाए तो, ठीक है। और लास्ट में ये स्टेटमेंट आप लिख कर आएंगे, ये स्टेटमेंट लिख कर आना है Q बराबर Ne, और वहाँ आपको बताना है कि Q विद्युत आवेश है
बूंद का इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, N123 पूर्णांक है। ठीक है, ये चीज़ आप पूरा लिख कर आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, आगे वाले टॉपिकों को आगे वाली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।